और इस बीच बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपको बताएं, बेखौफ अपराधियों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मार दी है। घटना जजुआर थाना क्षेत्र की है। अपराधियों ने पति पत्नी और उनके 2 बेटे को गोली मारी है। सभी का इलाज मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में जारी है, जिसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों में जजुआर के रहने वाली हेम ठाकुर, उनकी पत्नी मोती देवी, बेटे अंकित और अमन शामिल है। पुलिस घटना के कारणों और आरोपियों का पता लगाने में जुटी हुई है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अपराधियों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मारी है। दंपति और उनके 2 बेटे को गोली मारी गई और सभी का इस वक्त अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। जजुआर मध्य से ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि एक परिवार के लोगों को कुछ अपराधियों ने गोली मार दी है। तो वहाँ पे जैसी सूचना प्राप्त हुई, वहाँ पे थाने की गश्ती गाड़ी पहुँची। तब तक वहाँ से लोग जो है माँ जानकी हॉस्पिटल के लिए प्रस्थान कर चुके थे। तो यहाँ पे आने पे पता चला कि हेम ठाकुर हैं, उन्हें गोली लगी है। उनकी पत्नी है मोती देवी, उन्हें गोली लगी है। अंकित है और अमन, जो हेम ठाकुर के 2 बेटे हैं, उनको भी गोली लगी है। अमन को जो है हाथ में गोली लगी, वो पूरी तरीके से ठीक है। बाकी और लोगों का इलाज चल रहा है। इसमें इन लोगों के द्वारा जो है 5 लोगों की पहचान की गई है और 3 अज्ञात थे जो गोलीबारी में थे। और इसी बीच बांका से आपको बड़ी खबर बताएं, अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में रास्ते विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्षों के 5 लोग जख्मी हो गए। इनमें से 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें भागलपुर रेफर कर दिया गया है। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच में जुट गई है। बांका से बड़ी खबर आपको बता रहे, दोनों पक्ष के 5 लोगों को जख्मी किया गया है। रास्ते के विवाद में ये मारपीट हुई और इसी दौरान सभी जख्मी हो गए। सभी का इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। 5 लोग दोनों ही पक्ष के जख्मी हो गए हैं और फिलहाल इस पूरे मामले की सघनता से पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मारपीट की गई और दोनों पक्षों के 5 लोग जख्मी हो गए। तो बता दें कि अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में रास्ते को लेकर विवाद हुआ और 2 पक्षों में झड़प हो गई, मारपीट हो गई। मेरा मतलब जमीन है, रास्ता, तो वो बोले, हम बोले कि रास्ता पे कौन ये करके रखा है, तो बोला कि हम करके रखे हैं। इसका पापा मतलब आनंदी दास और इसका मतलब बीबी आई, क्या नाम? सगुना देवी। वो आई मतलब बोलने के लिए, हाथ में था लोहा वाला। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताएं, मूर्ति विसर्जन के दौरान मारपीट, डीजे बजाने को लेकर मारपीट हुई है। आपस में जमकर मारपीट की गई। हत्था ओपी के सकरीमन गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस ने डीजे गाड़ी को जब्त कर लिया है। उपद्रवियों ने मामले को सुलझाने गए पुलिस की गाड़ी पर पत्थर भी फेंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है। कई लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल स्थिति समान बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हत्था ओपी के सकरीमन गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ और जब पुलिस वहां पर इस विवाद को सुलझाने के लिए पहुंची तो पत्थरबाजी भी की गई। मुजफ्फरपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डीजे बजाने को लेकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। आपस में ही जमकर सभी भिड़ गए, मारपीट हुई है। पुलिस की गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस ने डीजे गाड़ी को फिलहाल जब्त कर लिया है। आरोपियों की पहचान की जा रही है और उसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और इस बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, शिक्षक बहाली रिजल्ट से जुड़ी हुई बहुत बड़ी जानकारी। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया। बीपीएससी ने कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया है। प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक कट ऑफ मार्क्स को जारी कर दिया गया है और अब अभ्यर्थी विषयवार जान सकेंगे मार्क्स। बीपीएससी की वेबसाइट पर भी विषयवार कट ऑफ मार्क्स उपलब्ध कर दिया गया है। बार बार अभ्यर्थियों की तरफ से कट ऑफ मार्क्स जारी करने की बात कही जा रही थी। न्यूज 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाई और आखिरकार कट ऑफ मार्क्स को जारी कर ही दिया गया है। अभ्यर्थी अब विषयवार जान सकेंगे कि किन विषयों का कट ऑफ क्या है और किस कट ऑफ मार्क्स पर चयन किया गया है योग्य अभ्यर्थियों का। तो न्यूज 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। शिक्षक बहाली रिजल्ट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
और इसी बीच राजधानी पटना से एक और बड़ी जानकारी दे न्यूज 18 की खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। शिक्षक बहाली परीक्षा में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीटों का आकलन पहले किया जाएगा और बची हुई वैकेंसी को हर हाल में भरने का लक्ष्य रखा गया है। सीटें खाली रहने पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी। बीपीएससी और शिक्षा विभाग में इस बात को लेकर सहमति बन गई है। अगली बहाली से पहले आयोग इसे जारी कर देगा, यानी कि एक और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। असफल अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। गड़बड़ी के बाद सवाल उठने पर शिक्षा विभाग और आयोग दोनों की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है। नवंबर के पहले सप्ताह तक 0 हो सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, जहां सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में सहमति बन गई है। और आखिरकार सहमति के बाद अब ये बहुत बड़ी राहत वाली खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका रिजल्ट नहीं आया है। अब अगर सीटें खाली रहती है तो उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी करिश्मा से पूछताछ की जाएगी। करिश्मा से मधुबनी डीओ कार्यालय में पूछताछ होगी। करिश्मा का उच्च माध्यमिक में कंप्यूटर साइंस में चयन हुआ है। साल 2000 की जन्मतिथि की वजह से सवाल उठ रहे थे। न्यूज 18 ने सर्टिफिकेट नहीं होने का खुलासा किया था। न्यूज 18 के दिखाए जाने के बाद डीओ कार्यालय में कागजात की जांच की गई, जिसमें करिश्मा अयोग्य पाई गई है। करिश्मा ने 2023 में बीटेक पास किया था, लेकिन साल 2019 में एसटीईटी से पहले बीटेक पास होना था। ये अनिवार्य था और इसी नियम के तहत वो फॉर्म भर सकती थी और उन्हें एक योग्य शिक्षक के तौर पर उनका चयन भी किया जाता। शिक्षा विभाग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ये गड़बड़ी पकड़ में नहीं आ पाई। यहाँ तक कि वेरिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग लेटर भी लेकर उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई थी। और इसी बीच में ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे न्यूज 18 ने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाया और आखिरकार हमारी खबर पर मुहर लगी और इस खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। वेरिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग लेटर दिया गया और अब इस पूरे डॉक्यूमेंट्स की एक बार फिर से जांच पड़ताल की जा रही है। और जब जांच पड़ताल की गई तो जैसा कि न्यूज 18 ने बार बार बताया था कि एक अयोग्य अभ्यर्थी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वेरिफिकेशन भी करवाएगा और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। लेकिन अब इस खबर का असर हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल उच्च अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताएं। कुर्नी थाना क्षेत्र के झिटकी गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक किशोर की पानी में डूबने से मौत हो गई है। घटना झिटकी पुल के पास की बताई जा रही है। सोन बरसा गांव के रहने वाले बैजू भगत के 15 साल के बेटे अभिषेक कुमार की डूबने से जान चली गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। मूर्ति विसर्जन के दौरान पानी में डूबने से, नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत की खबर सामने आई है। तो किशोर की पानी में डूबने से मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मूर्ति से, मुजफ्फरपुर से आपको बता दें, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। सोनबरसा का रहने वाला ये बताया जा रहा है। झिटकी पुल के पास ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। और कटिहार डीएसपी बॉडीगार्ड मौत मामले पर कमांडेंट का कहना है कि मिस हैंडलिंग की वजह से गोली चली और गार्ड को गोली लग गई। एसपी के अनुसार गार्ड ड्यूटी पर जाने के दौरान गन में गोली भर रहा था और तभी अचानक गोली चल गई। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और अगली खबर दरभंगा से, जहां बीच सड़क पर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। दरअसल पति पत्नी के बीच मारपीट हुई। पत्नी ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस पति पत्नी के बीच विवाद को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा उलझा दिया। घंटों गांधीनगर में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पीड़ित महिला ने बताया कि विवाद सुलझाने आई पुलिस ने उसके साथ मारपीट की है। महिला के आरोप के बाद स्थानीय लोग भी एकत्रित हो गए और पुलिस का विरोध करना शुरू कर दिया। काफी देर हंगामे के बाद पुलिस महिला और उसके पति को थाने लेकर चली गई, जहां दोनों की बात को सुना गया कि आखिर ये पूरा मामला क्या कुछ है।
किए हुए हैं। जो इसकी माँ बोलती है, पापा बोलता है, सब वही करते हैं। अभी क्या हुआ है? अभी हम पुलिस को बुलाए कि आप लोग को समझौता कर दीजिए, साथ में रहेंगे। और ये पुलिस हमको घर में आके बता दिया था, पुलिस ने फिर मारा है हमको। कौन मारा? पुलिस मारी है हमको, जो आई लेडीज पुलिस 112 वाली। 112 वाली मारी है। और इसी बीच दरभंगा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां विक्की हत्याकांड मामले में सभी नामजद हत्यारे की गिरफ्तारी और शव की बरामदगी कर ली गई है। मांग को लेकर बवाल लगातार जारी है। आरोपी ने कई लोगों पर सवाल खड़े किए और जमकर बवाल भी काटा है। घर से गाड़ी निकालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। दरभंगा लहरिया सराय मुख्य पद पर ये प्रदर्शन जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर इस पूरे मामले को शांत करवाया। दरअसल 2 दिन पहले पुलिस ने विक्की हत्याकांड की पुष्टि की, 3 लोगों की गिरफ्तारी की, लेकिन पीड़ित परिवार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। के क्रम में जो संदिग्ध थे उनकी गिरफ्तारी की गई और उनको जेल भी भेजा गया है। कुल 3 व्यक्तियों को अभी तक इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। आज जो पीड़ित परिवार है उनका कहना था कि जो अनुसंधान है उसका जो गति है वो प्रॉपर नहीं है, तो इस संदर्भ में उनके द्वारा जो है यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करके विधि व्यवस्था का जो समस्या है उसको उत्पन्न किया गया था। उस पर पुलिस तत्परता लगी हुई भी है। विधि व्यवस्था की समस्याएं हर जगह बनी हुई थी। पूजा पर विसर्जन का माहौल था। इसके बावजूद 3 अहम गिरफ्तारियां हुई है। जो नामजद था वो भी गिरफ्तार हुआ है, उससे पूछताछ हुई है। कन्फेस भी लोगों ने किया है जैसा बताया है, और जो टेक्निकल एविडेंस है दोनों मैच कर रहा है। इसलिए प्रतीत होता है कि इनके द्वारा सही बताया गया है। एक और अहम गिरफ्तारी इसमें बाकी है, जिसके बाद पूरे मामले का पर्दाफाश होगा। और साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की ओर से जाति का मुद्दा जोरदार तरीके से उछाला जा रहा। बिहार में जाति गणना के बाद कास्ट सर्वे कराए जाने की मांग देश भर में लगातार उठने लगी है। कई राज्यों के बाद अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में जातीय सर्वे कराने की बात कह दी है, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। नितीश कुमारांनी जात वाईज जनगणना केली। माझंही म्हणणं एकदा जात वाईज जनगणना होऊच द्या। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बिहार सरकार की ओर से कराई गई जाति आधारित गणना यानी कास्ट सर्वे की तरह महाराष्ट्र में भी कराए जाने की बात कही है। अजित पवार का मानना है कि ऐसे फैसले से सभी समुदाय की सटीक आबादी का पता चल पाता है। सरकार आंकड़ों के जरिए लोगों को लाभ दे पाएगी। 2 दिन पहले मुंबई में अजित पवार ने बिहार में हुए जाति सर्वेक्षण का ब्यौरा भी मांगा है। अर्थमंत्री म्हणून मीच कितीतरी अर्थसंकल्प सादर केलेले आहेत आणि त्यामुळं जात न्याय खरं 2011च्या नंतर 2021ला जनगणना व्हायला पाहिजे होती, परंतु दुर्दैवाने ती त्या ठिकाणी होऊ शकली नाही। आणि जसं मी बिहारची माहिती मागवली, एकनाथराव शिंदेंनी मागवली, देवेंद्रजींनी मागवली की त्यांनी कशी जनगणना केली। अजित पवार के कास्ट सर्वे वाले बयान पर बिहार की सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टियां ऐसे फैसलों के पक्ष में रहती हैं। पवार अकेले ऐसे नेता नहीं, कई ओबीसी लीडर्स कास्ट सर्वे की डिमांड पहले ही कर चुके हैं। कायम हुई है। हम चाहते हैं, समाजवादी चाहते हैं, जनता दल चाहता है कि समाज के अंदर जो जाति की श्रेष्ठता वो जन्म के आधार पर तय हुई है वो नहीं होनी चाहिए, और सभी वर्गों के, कमजोर वर्ग के लोगों की भी सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए। अजित पवार जी अकेले नहीं हैं। अनुप्रिया पटेल जी ने और कई और ओबीसी लीडर्स ने यूपी के ये बात बार बार कही है कि ये होना चाहिए। राजस्थान से भी, बीजेपी के अंदर से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। जाति के आधार पर सर्वे कर आंकड़े जारी करने वाला बिहार पहला राज्य बन चुका है। बिहार की ही तरह यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में मांग हो चुकी है। आम आदमी पार्टी देश भर में जातीय गणना कराने की मांग कर चुकी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कास्ट सर्वे को सामाजिक हित में बताया है। बिहार की तर्ज पर जातीय गणना की मांग पूरे देश में किए जाने की बात विपक्ष की तमाम पार्टियां कर रही हैं और इसी को लेकर सियासत बेहिसाब है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।